महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एनसीपी ने कसी है कमर। 8 अगस्त को नासिक से जनसम्मान यात्रा शुरू करेंगे अजीत पवार। पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में जाएगी जनसम्मान यात्रा। विकास के कामों को लोगों तक पहुंचाने का है टारगेट। अजीत पवार पर शरद पवार के गुट ने साधा है निशाना। महेश तापसे बोले, जिनके लिए लोगों के दिलों में सम्मान नहीं है वो जनसम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने उठाए सख्त कदम। बारामती में पार्टी संगठन के पदाधिकारियों को तुरंत इस्तीफा देने के आदेश। प्रकाश आंबेडकर ने मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल पर साधा निशाना। शरद पवार से जुड़े होने के आरोप लगाए। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री ने पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का घेराव किया। अनिल देशमुख का बोले, एंटीलिया और मनसुख हिरेन मामलों में उन्हें हो सकती थी जेल। अनिल देशमुख के आरोपों पर आज तक ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह से बात की। सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया गया। परमवीर सिंह का महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बड़ा आरोप। कहा, वसूली का आरोप हटाने के लिए बनाया गया था काफी दबाव। राजीव गांधी की जयंती पर 20 अगस्त से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकेगी कांग्रेस। मुंबई में राजीव गांधी की जयंती बड़े पैमाने पर मनाने की योजना। साइबर फॉरेंसिक डिवीजन में लोगों की कमी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भर्ती प्राधिकरण को किया है तलब। वाशी में कार्यकर्ता सम्मेलन में उद्धव ठाकरे पर चंद्रशेखर बावनकुले का हमला। बोले, पूर्व मुख्यमंत्री मानसिक तौर पर बीमार है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में किसानों का प्रदर्शन। किसानों की मांग, हरियाणा की तहत सरकार महाराष्ट्र भी घोषित करे एमएसपी पर फसलों की खरीदारी का कानून। महाराष्ट्र के कल्याण से दर्शन के लिए जा रहे परिवार का एक्सीडेंट हुआ। कार में सवार 3 लोगों की मौत हुई, 3 घायल हुए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए को लगाया झटका। आम आदमी पार्टी ने अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मुंबई की सभी 36 सीटों को उतारेगी उम्मीदवार। महाराष्ट्र आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष का दावा। राज्य के बाकी के हिस्सों में हमारे सहयोगी और कार्यकर्ता तैयार। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से सामने आई चौंकाने वाली घटनाएं। बारिश के बीच गर्भवती महिला को पहुंचाया गया अस्पताल। मालेगांव में गिरना नदी की बाढ़ में फंस गए थे 15 मछुआरे। हेलीकॉप्टर से सभी का रेस्क्यू किया गया। वलसाड में औरंगा नदी के बड़े जलस्तर से पुल के ऊपर नजर आया पानी का बहाव। निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी किया गया है सतर्क। श्रावण के सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़ा भक्तों का हुजूम। पर्ली के वैद्यनाथ मंदिर में हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। लगेज सेक्टर में तेजी से उभरते ब्रांड कैरमेट ने बाजार में उतारे अपने नए प्रोडक्ट्स। मेक इन इंडिया मुहिम के तहत लॉन्च किए स्टाइलिश लगेज और टेक्नोलॉजी से लैस बैकपैक्स। अमेरिका में मंदी की आशंका से सेंसेक्स 2222 अंक गिरा है। मार्केट कैप 16 लाख करोड़ घटा है। निफ्टी में भी 662 अंकों की गिरावट। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने से चूके बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन। मलेशिया के ली जिया ने 13-21, 21-16, 21-11 से शिकस्त दी। टेबल टेनिस के टीम इवेंट में भारतीय महिला टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। प्री क्वार्टर फाइनल में रोमानिया की टीम को 3-2 से शिकस्त दी। 3 दिन में 5 करोड़ का आंकड़ा पार भी नहीं कर पाई है फिल्म उलझ। हॉलीवुड फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरीन ने कमाए हैं 100 करोड़ रुपए। मां के निधन के बाद फराह खान की भावुक पोस्ट लिखा, अब और शोक नहीं होगा, हील होने का समय नहीं चाहते। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई मेट्रो में हम सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। अजीत पवार नीतीश कुमार बनने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सूत्रों से खबर यह है कि वो अकेले ही विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। उन्होंने 50 सीटों पर जीत का टारगेट रखा है ताकि चुनाव के बाद किंगमेकर की भूमिका वो निभा सके। उनकी पार्टी 8 अगस्त से जनसम्मान यात्रा की शुरुआत करेगी और राज्य के कोने कोने में जाकर लोगों को सरकार के कामकाज की जानकारी देगी। अजित पवार अकेले लड़ने की तैयारी में हैं, रणनीति तैयार करने में जुटे हैं, सियासी दांवपेच भी आजमा रहे हैं। उनकी पार्टी ने महिलाओं, युवाओं, किसानों और अल्पसंख्यकों को लाभ पहुंचाने वाली कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्यव्यापी संपर्क अभियान का ऐलान किया। अभियान का नाम रखा है जन सम्मान यात्रा। 8 अगस्त को नासिक से यात्रा का पहला चरण शुरू होगा जो 31 अगस्त तक चलेगा। ये यात्रा पश्चिमी महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र से होकर गुजरेगी। 22 अगस्त को मुंबई पहुंचेगी। जनसंवाद यात्रा ही 8 ऑगस्टला सुरू होईल आणि त्याच्यातला पहिला टप्पा 31 ऑगस्टला संपेल आणि त्याच्यानंतर मग नंतरच्या कालावधीमध्ये उरलेले विभाग सुद्धा त्या ठिकाणी होतील। उत्तर महाराष्ट्राच्या नंतर पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई आणि विदर्भ असं 31 ऑगस्ट पर्यंतच्या यात्रेचं त्या ठिकाणी स्वरूप आहे।
दरअसल लोकसभा चुनाव में अजित पवार को तगड़ा झटका लगा। प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, जिसके बाद कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी। आरएसएस के मुखपत्र ने भी अजित पवार के साथ गठबंधन को लेकर बीजेपी से सवाल किए। अब शायद अजित पवार लोकसभा चुनाव की भरपाई विधानसभा चुनाव में करने की सोच रहे हैं। सूत्रों की माने तो अजित खेमे का टारगेट 80 से 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का है, जिसमें से हर हाल में जीत का टारगेट 50 सीट है। अजित पवार गुट को भरोसा है कि अगर टारगेट पूरा होता है तो वो किंग मेकर की भूमिका में होंगे। अजित पवार खुद एक नए ब्रांड के तौर पर पेश किए जाएंगे। दादा का वादा पक्का होता है, इस तरह का एक घोष वाक्य लेकर एनसीपी लोगों तक पहुंचना चाहती है और आने वाले विधानसभा चुनाव में अजित पवार को बड़े पैमाने पर कैनवसिंग और प्रमोट करना चाहती है। अब ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या अजित पवार महाराष्ट्र के राजनीति में किंग मेकर की भूमिका में आना चाहते हैं, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि अजित पवार 80 से 90 सीटों पर अपना लक्ष्य केंद्रित कर रहे हैं, जिसमें वो लगभग 50 सीटों पर जीत हासिल करना चाहते हैं। अगर उन्होंने 50 से ज्यादा सीटें हासिल कर ली तो सरकार चाहे किसकी भी बने, चाहे वो महायुति की बने या महाविकास आघाड़ी की, अजित पवार अपने 50 एमएलए के साथ एक किंग मेकर की भूमिका में सामने उभर कर आएंगे और उनके सिवाय महाराष्ट्र में सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। अब इसी के लिए अजित पवार जो अपना पारंपरिक वोटर है, जिसमें माइनॉरिटी भी बड़ी संख्या में आते हैं, उन्हें लुभाने की भी कोशिश में लगे हुए हैं। अब आने वाले दिनों में महायुति का एक सहयोगी दल बने रहना और साथ ही साथ माइनॉरिटी को भी लुभाना, ये अजित पवार के लिए बहुत ही आसान नहीं दिख रहा और इसीलिए अजित पवार जन सम्मान यात्रा के जरिए महाराष्ट्र के हर कोने में अपने हर वोटर तक पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं। अजित पवार फिलहाल महायुति में बने हैं और अल्पसंख्यकों को भी लुभाएंगे। अजित पवार कट्टर हिंदुत्व की राजनीति के अपवाद साबित हो रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कोल्हापुर के पास विशालगढ़ का दौरा किया, जहां एक दक्षिणपंथी संगठन द्वारा अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाके पर हमला करने और तोड़फोड़ करने के बाद हिंसा भड़क उठी थी। साथ ही अजित पवार गुट के कई नेताओं ने भी अपनी पार्टी की बैठकों में ध्रुवीकरण की राजनीति का पुरजोर विरोध किया था। मुझे लगता है हर पार्टी को अपना ज्यादा सीट लाना, यह उनका उद्देश्य रहता ही है। तो अजित पवार की राजनीतिक नेता है, उनके ज्यादा से ज्यादा विधायक आएगा, इसके लिए प्रयास करना कोई गलत नहीं है। हर पार्टी अपना प्रयास करती है और इसलिए अजित पवार ज्यादा हमला करके और बड़ा चाहते हैं, तो उसको हम शुभकामनाएं देना चाहिए। हमारा सहयोगी पार्टी का नेता बढ़ता होगा, उसकी विधायक बढ़ती होगी, तो हमें दूर करने का कारण नहीं। बिहार में नीतीश कुमार की तरह अजित पवार ने मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में आवाज उठाई है। अजित पवार ने अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति और अल्पसंख्यक विकास निगम के आधुनिकीकरण पर केंद्रित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर भी जोर दिया है। लोग जो अपने परिवारजनों का सम्मान नहीं कर सकते, आज महाराष्ट्र में जन सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। मैं दावे के साथ कहूंगा कि महाराष्ट्र की जनता अगर किसी का सम्मान करती है तो वो एक ही नेता है, उनका नाम है शरद चंद्र पवार साहब, जिन्होंने महाराष्ट्र के लिए हमेशा काम किया, लोगों के लिए काम किया, हर प्रकार के हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया। महाराष्ट्र में पवार साहब ने जिनको बड़ा किया, उन्होंने उनका सम्मान नहीं रखा। आज जन सम्मान यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में जाके अपनी बात कहने की कोशिश शायद वो कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि महाराष्ट्र की जनता शरद पवार साहब के साथ है। लोकसभा चुनाव नतीजों में मिली मात के बाद अजित पवार आने वाले विधानसभा